हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज थ्योरम फर्स्ट आपको बताया है ना। थ्योरम क्या है? एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स, यानी दो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी किसी ट्रायंगल के अपोजिट साइड के एंगल्स जो हैं इक्वल, अपोजिट साइड के एंगल कैसे हैं? इक्वल होते हैं। ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? टू इक्वल अपोजिट साइड के एंगल्स कैसे हैं? इक्वल है ना। एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ये आपकी फिगर है। इन ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल AC गिवन पॉइंट देंगे। क्या आपको मालूम है? इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, है ना। टू इक्वल साइड, यानी दो साइड कैसे हैं? इक्वल है। कौन से दो साइड इक्वल हैं? AB एंड AC। ठीक है। टू इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल AC। प्रूफ क्या करना है? इसको लिखते हैं प्रूफ। क्या प्रूफ करना है ना। एक दो गिवन पॉइंट होता है। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको गिवन पॉइंट लिखना होता है। क्या चीज दिया हुआ है वो इसको पढ़ करके आप समझ लेंगे क्या दिया हुआ है, फिर फिगर बना लेंगे उसी के अकॉर्डिंग। अब प्रूफ क्या करना है वो भी आपको इसी में लिख रहा है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? अब देखिए AB का अपोजिट एंगल क्या है? AB साइड का अपोजिट एंगल क्या है? C है। एंगल C इक्वल टू एंगल AC का अपोजिट एंगल क्या है? बोला B है। एंगल B, यानी एंगल C इक्वल टू एंगल B ये प्रूव करना है। एक ट्रायंगल है ABC, उस ट्रायंगल ABC में दो साइड आपके इक्वल हैं। कौन सा? साइड AB इक्वल टू साइड AC। प्रूव क्या करना है? इनके अपोजिट एंगल कैसे हैं? इक्वल है। तो AB का अपोजिट एंगल, यानी AB के लाइन के सामने जो एंगल बना हो ये हो गया, ये AC के सामने बना हो ये B हो गया, यानी C इक्वल टू B। ये आपको प्रूव करना है। अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि एक पॉइंट A से, वर्टेक्स A से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। क्या करेंगे? ड्रा अ लाइन AB परपेंडिकुलर BC। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। परपेंडिकुलर जानते हैं? जो 90 डिग्री पे लाइन खड़ी होती है वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है ना। तो AD परपेंडिकुलर BC, AD जो है BC पे परपेंडिकुलर है, यानी ये जो एंगल है वो कितना होगा? 90 डिग्री का। इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। परपेंडिकुलर लाइन मींस जो है साइड या लाइन 90 डिग्री का एंगल बना है वो परपेंडिकुलर साइड होती है, लाइन होती है। ठीक है। अब देखिएगा जब हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, ये दो ट्रायंगल बन गए। कितने ट्रायंगल बन गए? इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल का नाम ADC या ACD। चाहे इधर से पढ़े चाहे इधर से पढ़े, दोनों तरह से पढ़ सकते हो। तो ये दो ट्रायंगल हो गए। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? ये आपका आ गया प्रूफ वाला पॉइंट। प्रूफ
पहले पॉइंट क्या देंगे, गिवन पॉइंट, क्या प्रूव करना है टू प्रूव लिखते हैं, कहाँ सेक्शन अगर जरूरत है तो करते हैं, नहीं है तो नहीं भी करते हैं। इसके बाद में प्रूफ यानी जो प्रूफ करने जा रहे हैं। तो अब इन दो ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, इन दो ट्रायंगल को क्या करेंगे, कांग्रुएंट प्रूव करेंगे। और कांग्रुएंट प्रूव करने के लिए कल हमने बताया था 4 पॉइंट था ना, हाँ तो S आप प्रूव कर ले इक्वल, या S साइड एंगल साइड इक्वल प्रूव कर ले, या एंगल साइड एंगल इक्वल प्रूव कर ले, या आर्चेस से प्रूव कर ले, है ना, तमाम सारे पॉइंट है। तो देखिएगा, अब देखिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में कंपैरिजन करते हैं। ये आपका 90 डिग्री है एंगल, तो ये ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस ट्रायंगल का ये साइड क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा, है ना, और ये अलग साइड कहलाएंगे, एक साइड ये एक साइड ये। तो इस ट्रायंगल का हम लेंगे AB यानी AB इक्वल AC। भाई इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ये साइड इसके साइड इसके इक्वल है कि नहीं है, कैसे इक्वल है किससे मालूम, दिया हुआ था, गिवन पॉइंट है, क्या लिख देंगे, गिवन, है ना, ये गिवन है ना, दिया है कि इक्वल है, ठीक है। अब देखिएगा अगला पॉइंट, AD इक्वल टू AD, AD इक्वल टू AD, ये कैसे संभव हो गया, कैसे इक्वल है, बताएगा, कॉमन लाइन है, ये लाइन AD इस ट्रायंगल को भी बनाती है और इस ट्रायंगल को भी बनाती है, तो कॉमन लाइन हुई नहीं हुई, तो कॉमन लाइन है तो इसकी भी है इसकी भी है, दोनों ट्रायंगल की है, तो ये साइड आपका इक्वल हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, इक्वल, तीसरा पॉइंट क्या इक्वल दिख रहा, तीसरा पॉइंट है इक्वल, ये है क्या, एंगल है ना, यानी एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC लिख सकते हैं ना, लिखेंगे एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, है ना, क्यों इक्वल है, इज 90 डिग्री, है ना, दोनों 90 डिग्री है तो इक्वल होंगे, ठीक है। यानी आपको दोनों ट्रायंगल में क्या मिल गया, AB इक्वल टू AC मिल गया, क्योंकि ये गिवन पॉइंट है, दिया हुआ था पहले से मालूम है। AD इक्वल टू AD, ये कॉमन लाइन है, इसके कॉमन लाइन कॉमन है इसलिए इक्वल है। ADB इक्वल टू ADC, each are 90 डिग्री, so triangle ADB congruent triangle ADC, congruent हो गए नहीं हो गए, by CP CT लिखेंगे ना, corresponding parts of congruent triangle, नहीं, इसी के अकॉर्डिंग ये आपका क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं तो कांग्रुएंट ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। सो एंगल C इक्वल टू एंगल B, जब ये दोनों कांग्रुएंट हो गए तो उसका मतलब ये इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, सब साइड साइड इक्वल हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो हेंस प्रूव्ड, क्या लिखते हैं, इस तरह से आपको थ्योरम प्रूव करनी है।